नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों इंडी अलायंस के मुख्यमंत्री हैं और दोनों ईडी की जांच से भाग रहे हैं। ईडी सम्मन भेजती है और ये दोनों ही पेश नहीं हो रहे। दोनों पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं जिस पर ईडी इनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वे जितना भाग रहे हैं फंदा उतना ही उनके नजदीक आ रहा है। लंबे समय से चर्चा है कि ईडी ने गिरफ्तार किया तो दोनों की पत्नियां मुख्यमंत्री बनेंगी। दोनों की पत्नियां वैसे पढ़ी लिखी हैं, राबड़ी देवी की तरह अनपढ़ नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी आसान काम नहीं है। ईडी कोर्ट को सेटिस्फाई करके गिरफ्तारी का वारंट ले भी ले, तब भी राज्यपाल की इजाजत के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हाँ, राज्यपाल क्योंकि केंद्र का नुमाइंदा है और इस समय चुनाव नजदीक हैं। एनडीए और इंडी अलायंस दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। तो ऐसे में राज्यपाल या दिल्ली का उपराज्यपाल गिरफ्तारी की इजाजत देने में देर भी नहीं करेगा। राज्यपाल गिरफ्तारी की इजाजत दे तब मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ईडी के 10 सम्मन ठुकरा चुके हैं। केजरीवाल भी 4 सम्मन ठुकरा चुके हैं। ईडी ने छापेमारी में हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर में छापा मारकर 36 लाख का कैश बरामद किया है। अब 36 लाख का कैश दिल्ली वाले घर में पड़ा है तो आप अंदाजा लगाइए फिर रांची वाले घर में कितना होगा, पटना वाले घर में कितना होगा, और जगह जगह जो झारखंड में घर हैं वहां कितना होगा, और उनकी पत्नी के उड़ीसा वाले घर में कितना होगा। ईडी को कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। उनके घर में खड़ी हरियाणा के नंबर की 2 BMW कारें भी मिली हैं। दोनों कारों का मालिक एक ऐसा शख्स है जिसके झारखंड में धंधे हैं, काले और सफेद दोनों धंधे हैं, और आयकर विभाग उनके यहां भी छापेमारी मारकर करोड़ों की हेराफेरी पकड़ चुका है। तो आप देखिए कि किसी प्राइवेट व्यक्ति की चीफ मिनिस्टर के घर में 2-2 कारें होने, और वो भी करोड़ों रुपए की कारें, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब साफ है कि कोई गोरख धंधा तो चल ही रहा है। हेमंत सोरेन ने ईडी से कहा है कि वह 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे उनके सरकारी आवास पर आकर पूछताछ कर सकती है, रांची वाले घर पे, सरकारी आवास पे। जैसे केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर है और उन्होंने दिल्ली की जनता से फतवा हासिल कर लिया है कि वह गिरफ्तार हुए तो जेल से ही शासन चलाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन ऐसा नहीं सोच रहे। ईडी के सामने पेश होने से एक दिन पहले यानी 30 जनवरी को उन्होंने इंडी अलायंस के सभी घटक दलों के विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी थे, लालू यादव की राजद के विधायक भी थे, कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, ईमानदारी का ढोंग करने वाले कम्युनिस्ट भी शामिल। बड़ी बात यह हुई है कि बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधायक नहीं है। बैठक में उनकी मौजूदगी से अफवाह उड़ी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार होने की पूरी आशंका है। इसी तरह केजरीवाल की वाइफ भी एक इसी तरह की बैठक में शामिल हो चुकी हैं। जिस समय सीबीआई के सामने पेश हुए थे केजरीवाल, उस समय एक गोपनीय बैठक हुई थी जिसमें कई मंत्री विधायक शामिल थे, उसमें केजरीवाल की वाइफ शामिल हुई थी। और अब तो हेमंत सोरेन की वाइफ विधायक दल की बैठक में शामिल हुई है, जो पूरी तरह कहा जाए तो इलीगल है और अनैतिक भी है। और तो अफवाह तो फैल गई कि यह तैयारी है, वह मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, इसलिए हेमंत सोरेन से बैठक में लेकर के गए थे। कल्पना सोरेन को विधानसभा का उपचुनाव लड़वाने की चर्चाएं तो कई दिनों से चल रही हैं।
जब से ये चल रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तब से उनको उपचुनाव लड़वाने की अफवाहें चल रही हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज के इस्तीफे ने इन चर्चाओं को बढ़ाया है। राज्यपाल की भाषा भी कुछ इशारे कर रही है। वह कानून व्यवस्था के नाम पर राष्ट्रपति राज की सिफारिश कर सकते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राज्यपाल भी कर रहे हैं। लेकिन कोई भी राज्यपाल ऐसा तभी करेगा जब उसे ऊपर से इशारा हुआ होगा, यानी गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से कोई इशारा हुआ होगा, तभी वह गिरफ्तारी की इजाजत भी देगा ईडी को और राष्ट्रपति राज की सिफारिश भी करेगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद इन चर्चाओं को बढ़ावा मिला है कि लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया अलायंस के कई मुख्यमंत्री निपटे गए। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला क्या है, यह भी समझना जरूरी है। वैसे मामले तो कई हैं, जमीन हथियाने से लेकर के अवैध खनन तक के मामले हैं, लेकिन जिस मामले में ईडी पूछताछ करना चाहती है वह सेना की जमीन की अवैध बिक्री से जुड़ा हुआ मामला है। असल में झारखंड की राजधानी रांची में बजरा नाम की एक जगह है। यहां करीब 7.16 एकड़ जमीन का एक प्लॉट जो है वह सेना का है। उसका मालिकाना हक सेना का है, भारतीय सेना का है। इस जमीन को कुछ लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके बेच दिया, अलग अलग लोगों को बेच दिया। रांची नगर निगम ने अवैध खरीद फरोख्त के आरोप में केस दर्ज करवाया। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू कर दी। अब बिना ऊपर से आशीर्वाद के कोई भी इस तरह की अवैध बिक्री तो नहीं कर सकता, और वे भी सेना की जमीन की बिक्री। ऐसा ही एक मामला पहले महाराष्ट्र में भी हो चुका है जब कांग्रेस की सरकार थी। तो अब यहां पर भी वैसा ही मामला हुआ है जैसे पहले मुंबई में हुआ था। और पिछले साल 14 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने पहली बार 7 लोगों को गिरफ्तार किया। वैसे अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई, जो इस समय निलंबित हैं। छवि से पूछताछ के आधार पर एक विष्णु अग्रवाल नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, और विष्णु अग्रवाल के यहां से जो डॉक्यूमेंट मिले उसमें हेमंत सोरेन का नाम सामने आया। यानी इस पूरे घोटाले के पीछे मुख्यमंत्री के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। ईडी ने जब खंगाला तो हेमंत सोरेन के बैंक खाते और उनकी चेकबुक से जुड़ी जानकारी मिली। तब से ईडी हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10 बार समन भेज चुकी है। यानी करीब करीब ये 1 साल पुराना मामला है। पिछले साल अप्रैल से लगातार ये मामला हो रहा है, और पिछले साल अगस्त में पहली बार हेमंत सोरेन को वारंट गया था। इसी तरह का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला है। ईडी शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 4 बार समन भेज चुकी है। केजरीवाल ईडी के हर समन को गैर कानूनी बताकर एक लंबी चिट्ठी भेज देते हैं। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदकर उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। लेकिन यह आरोप इस तरह का वो पहली बार नहीं लगा रहे। इससे पहले 2013 में भी लगा चुके हैं, 2017 के आसपास भी एक बार लगा चुके हैं, और कुछ दिन पहले भी लगाया था, अब फिर लगाया है। और उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको गिरफ्तार करवा करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ेगी और उनकी सरकार गिराएगी। वे खुद को दूध का धुला बताते हैं। देश भर में जहां भी जाते हैं दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंढोरा पीटते हैं, और करोड़ों रुपए का विज्ञापन इन दोनों विषयों पर वे दे चुके हैं। लेकिन कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा पर फटकार लगाई है। अस्पतालों और स्कूल के कमरों के निर्माण में हुए गोलमाल की भी सीबीआई जांच चल रही है। इसलिए केजरीवाल को डर है कि किसी न किसी मामले में उनकी गिरफ्तारी तो होगी ही। लेकिन हो क्या रहा है? उनकी गिरफ्तारी होते ही निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी। एक ही आदमी के ऊपर खड़ी है ये पार्टी,
और ज्यादातर विधायकों को पता है कि उनकी पार्टी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या गोलमाल हो रहा है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी से अलग होकर के सारे विधायकों के साथ अलग पार्टी बना लेंगे, जैसे 70 के दशक में भजनलाल ने किया था। 2 बार किया, रातों रात वह जनता पार्टी में चले गए कांग्रेस छोड़कर, और फिर रातों रात जनता पार्टी से कांग्रेस में चले गए। और इसके बाद इसका देख लीजिए, नीतीश कुमार 2017, 22 और अभी 2 दिन पहले फिर से उन्होंने पाला बदल लिया नीतीश कुमार ने। तो उसी तरह का पंजाब में भी होगा। तो ये सब चल रहा है। इंडिया अलायंस के 2-3 मुख्यमंत्री चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से पहले निपटने वाले हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।